जय शनिदेव भक्तों। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। कई लोग शनिदेव के नाम से डरते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले देव हैं। आज हम सुनेंगे शनिदेव की वो पौराणिक व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। ये कहानी है चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य के उस अहंकार की जिसे स्वयं शनिदेव ने चूर चूर कर दिया था। एक बार स्वर्गलोक में सभी 9 ग्रहों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। निर्णय के लिए सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन इंद्र ने विवाद से बचने के लिए उन्हें पृथ्वी के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। राजा विक्रमादित्य ने बड़ी चतुराई से सोने, चांदी, कांसे और लोहे जैसे अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने लोहे का सिंहासन सबसे अंत में रखा। शनिदेव को लोहा प्रिय है, इसलिए उन्होंने सबसे अंत का सिंहासन चुना। जैसे ही वे वहां बैठे, राजा ने अनजाने में ये घोषित कर दिया कि शनिदेव सबसे छोटे हैं। इस अपमान पर शनिदेव क्रोधित हो गए और बोले, हे राजा, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहते हैं, लेकिन मैं 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का गर्व मैंने चूर किया है। अब तुम मेरी 7.5 के फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ते ही राजा विक्रमादित्य का बुरा समय शुरू हो गया। शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा को अपना महल छोड़कर जंगल भागना पड़ा। भटकते हुए राजा एक दूसरे नगर में पहुंचे, जहां एक सेठ ने उन्हें चोर समझ लिया। राजा पर कीमती हार चुराने का झूठा आरोप लगा। वहां के राजा ने न्याय के नाम पर विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवाने का आदेश दे दिया। लहूलुहान अवस्था में राजा को जंगल में फेंक दिया गया। तभी एक दयालु तेली वहां से गुजरा और उन्हें अपने घर ले आया। राजा अब चलने फिरने लायक नहीं थे, इसलिए तेली ने उन्हें ऊंचे कोल्हू पर बैठा दिया। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अब केवल अपनी आवाज से बैलों को हाँकने का काम करने लगे। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने एक बार भी शनिदेव की शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने कष्टों को अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लिया। 7.5 साल बीतने को आए थे। एक रात कोल्हू चलाते समय राजा विक्रमादित्य ने बड़े ही भावपूर्ण स्वर में दीपक राग गाना शुरू किया। उनके संगीत में इतनी शक्ति थी कि पूरे नगर के बुझे हुए दिए अचानक जल उठे। वहां की राजकुमारी इस चमत्कार को देखकर राजा के पास पहुंची और उनकी सच्चाई जानी। उसी समय राजा ने शनिदेव की स्तुति की। राजा की अटूट भक्ति और असीम धैर्य देखकर शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने स्पर्श मात्र से राजा के कटे हुए हाथ और पैर वापस जोड़ दिए और उन्हें पहले जैसा तेजस्वी बना दिया। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसा कष्ट मुझे मिला वैसा किसी और को ना मिले। शनिदेव ने मुस्कुराकर वरदान दिया, जो भी मनुष्य शनिवार को मेरी ये व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी और उसके बिगड़े काम बन जाएंगे। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपना धैर्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा के साथ साथ शनिवार को ये 3 छोटे काम जरूर करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल और तेल का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। अगर आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कथा में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय शनिदेव।